जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज ब्रह्मानंद आर्य आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और बारंबार इस भारतवर्ष के इतिहास में यह पढ़ाया गया है और यह प्रदर्शित किया गया है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाली अंग्रेज थी। तो आज इसी विषय पर कि क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाली कांग्रेस ही थी, इसको लेकर के आप सबके समक्ष ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ उपस्थित हूँ। तो मित्रों, आज का विषय में जब इस बात पर मैंने काफ़ी गहन अध्ययन किया तो यह पाया कि जो भी हमारे भारतवर्ष में इस बात का ढोल पीटा जा रहा है, जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत है। अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाली कांग्रेस नहीं थी। इसकी सच्चाई में जाने पर जो सच पता चला, उससे यह प्रतीत होता है कि पूरी दाल ही काली है। और एनसीईआरटी अपने स्थापत्य काल से ही ऐसे गलत बातों का प्रचार प्रसार कर रही है, यानी दुष्प्रचार कर रही है। आपको यह बता दूं कि इस एनसीईआरटी की स्थापना जब हुई थी तब इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीन थे। और आपको यह बात पहले बता चुका हूं कि एनसीईआरटी 110 से ज़्यादा जगहों पर गलत बातों को दुष्प्रचारित कर रही है। आज इसी में से यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। और यह साबित है कि इस भारतवर्ष के अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे और खंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू आसीन हुए थे और तब कैबिनेट मिशन 46 के आधार पर वो भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। यानी उससे भी पहले अखंड भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, जिन्हें 11 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी थी। लेकिन एनसीईआरटी में इस बात का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिसे कि पूरी तरह से एनसीईआरटी में इस बात का प्रचार किया ही नहीं गया। और जब कैबिनेट मिशन 46 के आधार पर तथाकथित पंडित इस भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए, तब उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की छत्र छाया में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद का शपथ लिया था। अर्थात ब्रिटिश क्राउन की छत्र छाया में यह पहली बार कैबिनेट मिशन 46 के आधार पर प्रधानमंत्री बने थे। और इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने इन्हें शपथ दिलवाया था। और यह बताया जाता है कि कांग्रेस ने भारत के आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेजों को मारकर भगाया।
अंग्रेजों से लोहा लिया, जबकि यह सरासर गलत है और आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं हुआ जो कि कभी इस भारतवर्ष के लिए फांसी पर चढ़ा। आज तक कोई भी कांग्रेस का कोई भी नेता नेता भारत के स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा था। सत्य यह है। और आप सभी को ये बता दूं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सर्वप्रथम सन 1855 ईस्वी में दिया गया था। और जब सन 1855 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया गया था, तब कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। आप सबको यह सम्मिलित हो कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इस कांग्रेस की स्थापना से 30 वर्ष पहले ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। और इस समय दो संथाल भाइयों ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बारे में हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है। इसमें एक थे सिद्धो मुर्मू और दूसरे थे कान्हू मुर्मू। और जब 1855 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया गया था, तब 10,000 संथाली लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इस समय ही 1855 ईस्वी में ही सबसे पहली बार अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। और इस समय न तो तथाकथित पंडित थे और न ही तथाकथित ये महात्मा थे। यह स्मरण होगा कि तथाकथित महात्मा का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ 1869 ईस्वी और कहाँ 1855 ईस्वी। तो इस बात से भी यह प्रमाणित हो जाता है कि कांग्रेस ने कितना अंग्रेजों से लोहा लिया। और ठीक इसी प्रकार तथाकथित पंडित का जब जन्म हुआ था तो वह समय था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। तो कहाँ 14 नवंबर 1889 ईस्वी और कहाँ 1855 ईस्वी। तो जो भी इस बात में बारंबार यह कह करके आ जाते हैं कि महात्मा चाचा नेहरू लेकर के आ जाते हैं और कांग्रेस लेकर के आ जाते हैं, जो भी बार तथाकथित महात्मा तथाकथित पंडित लेकर के आ जाते हैं और हर बार ये कांग्रेस की बात करते हैं, इनकी बात सिरे से खाली हो जाती है। और जो भी इस बात का दम भर रहे हैं उसमें मैं बता दूं कि अगर जो भी ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस ने अंग्रेजों को मारकर भगाया और कांग्रेस ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, यह शासक गलत है। क्योंकि इसकी स्थापना करने वाले भी एक अंग्रेज ही थे। इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और ऐसा एक ही नहीं, 4 अंग्रेजों ने इस भारतवर्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। सर्वप्रथम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसके बाद जॉर्ज यूले और नंबर 3 अल्फ्रेड रोब और चौथा विलियम विडरबर्न। 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आसीन थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1888 ईस्वी में
कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आसीन थे जॉर्ज यूले, और सन 1889 ईस्वी में और 1910 ईस्वी में, इन दोनों ही वर्षों में, इन दोनों ही अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर विलियम वुडरबर्न थे। अर्थात विलियम वुडरबर्न, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, यह दो अवसरों पर कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। पहली बार 1889 ईस्वी में और दूसरी बार 1910 ईस्वी में। तो मित्रों, सच यह है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष देने का कार्य का जो एक बहुत अच्छा कार्य जो था, शोभित करने वाला कार्य जो था, ये देने वाले, इस नारे को देने वाले हमारे दो, इस माँ भारती आर्यवर्त के सपूत थे, जिनका नाम था एक सिद्धो मुर्मू और दूसरा था कान्हू मुर्मू। इस बात का अध्ययन कर सकते हैं, और जब मैं बात पूरी प्रमाणों के आधार पर कह रहा हूँ, अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।